द फॉक्स एंड द स्नेक, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे। ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉक्स एंड द स्नेक। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी और स्नेक का मतलब सांप। और यहाँ पर द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, यानी किसी भी चीज़ की या कोई पर्सन हो सकता है, पहले से ही उसको हमने मेंशन कर दिया है। जैसे कि इन दोनों का, जैसे फॉक्स और स्नेक का पहले से ही इस स्टोरी में जिक्र हो चुका है, इसलिए पहले से इनको मेंशन करा जा चुका है, तो इसलिए द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हुआ है। वंस अ फॉक्स यानी एक बार एक लोमड़ी, लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। रहती थी या रहा करती थी इन अ फॉरेस्ट, किसमें, जंगल में। वन डे, एक दिन। शी वॉज रोमिंग, रोम का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना। तो वॉज और वर्ब के बाद में जो मेन वर्ब आएगी उसका फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा या कह सकते हैं फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हिंदी की इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से। तो वह क्या कर रही थी, वह घूम रही थी अराउंड। अराउंड का मतलब चारों तरफ घूम रही थी या आसपास कह सकते हैं। द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के, जंगल के। सडनली, अचानक से, ये एडवर्ब है, एलवाई से इसकी एंडिंग हो रही है, ठीक है, क्रिया विशेषण। सडनली, अचानक से। शी सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है ये, तो सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है ये। शी सॉ अ ह्यूज, अब उसने देखा, क्या क्या देखा, ह्यूज। ह्यूज का मतलब विशाल या बड़ा। थिक, थिक का मतलब मोटा, और एंड लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा। स्नेक, अब यहाँ पर ये स्नेक के बारे में बताया गया है। स्नेक की जो क्वालिटी है, बैड भी हो सकती है, मतलब क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। स्नेक के बारे में बताया गया है, स्नेक कैसा कैसा था, ह्यूज, थिक और लॉन्ग। तो ये सभी क्या है, ह्यूज हो गया, थिक हो गया और लॉन्ग, ये सभी एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है, जो कि नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए। स्नेक यहाँ पर नाउन है। आगे देखते हैं। स्नेक के बाद में लिखा है लाइंग। लाइंग का मतलब लेटा हुआ या कह सकते हैं पड़ा हुआ। तो यहाँ पर आईएनजी लगा है इसमें भी, ठीक है, लाइंग में भी आईएनजी लगा हुआ है, पड़े रहना या पड़ा हुआ, इस तरीके से। तो अब इसमें आईएनजी लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्ब में आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस टेंस हो, नहीं। ये लाइंग भी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आईएनजी रूप में आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव का ही काम करता है। स्नेक यानी जो नाउन है ना, इसी के बारे में ये कुछ एक्स्ट्रा बताएगा। तो लेटा हुआ था कहाँ पर, अंडर सम ट्रीज, यानी के नीचे, अंडर सम कुछ पेड़ों के नीचे लेटा हुआ था। हिज बॉडी यानी उसका शरीर, वॉज यानी था। तो वॉज के बाद में भी आपको या तो एडजेक्टिव मिलेगा जैसे कि ये है, या फिर नाउन मिलेगा, ठीक है, नाउन। तो हिज बॉडी, उसका शरीर, और सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य होता है, ठीक है। इस वॉज के बाद में या वर्ब के बाद में जो यहाँ पर है मेन वर्ब का यूज़ नहीं होता, मुख्य क्रिया का यूज़ नहीं होता है। उसका शरीर वॉज था सो लॉन्ग, यानी कि बहुत लंबा, लंबा, लॉन्ग, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। दैट इट, यहाँ पर इट इसकी बॉडी के लिए हुआ है कि इट स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना या खींचना। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है, सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है। इट स्ट्रेच्ड यानी फैली हुई थी, फ्रॉम, फैली हुई थी, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टू दे रखा है, फ्रॉम से और टू तक, कहाँ से कहाँ तक, ऐसे। वन कॉर्नर ऑफ द पाथ, रास्ते के एक कॉर्नर से, और द अदर, अन्य कॉर्नर तक, अन्य कोने तक, उस कॉर्नर तक। द फॉक्स वॉज वेरी, इतनी लंबी थी उसकी बॉडी, उसका शरीर। द फॉक्स वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, यहाँ पर भी देख सकते हैं वॉज का यूज़ हुआ है। वॉज और वर का यूज़ कर कर हम सिंपल पास्ट का ही वाक्य बनाते हैं, लेकिन वॉज और वर के बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता।
या तो एडजेक्टिव का यूज़ होता है या फिर नाउन का यूज़ होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्प्रेस्ड वर्ड का यूज़ हुआ है। इम्प्रेस्ड वर्ड का मतलब ये एडजेक्टिव है, प्रभावित होना या प्रभावित हुआ। द फॉक्स वॉज वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो इम्प्रेस्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। बाय का मतलब के कारण या की वजह से, किसके कारण हुआ, द बिग यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है। तो नाउन के बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा बताया, उसकी क्वालिटी बताए, तो वो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव होता है। बाय के कारण, द बिग साइज ऑफ द स्नेक स्नेक का जो बड़ा साइज था, बिग साइज थी, उसकी वजह से। आगे क्या है, शी थॉट। अब थिंक की सेकेंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना, थॉट का मतलब सोचा, उसने सोचा। इट इज सच अ लार्ज स्नेक। तो इट का यूज हुआ है स्नेक के लिए, और सच मतलब इतना, लार्ज का मतलब विशाल, बड़ा, लार्ज विशाल या बड़ा, स्नेक कितना बड़ा या कितना लार्ज स्नेक है, इस तरीके से उसने सोचा और देख के बोला। और फिर क्या कहा उसने, आई विश। अब यहाँ पर देख सकते हैं इज है, तो इज एम आर हो गया या वॉजवर हो गया, ये प्रेजेंट में यूज होता है इज एम आर का। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। इज एम आर के बाद में क्या होता है, कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा। और यहाँ पर इज एम आर का यूज जो है सब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सच का यूज हुआ है। ये जो सच है, हम जोर देते हैं ना, बल देते हैं, कोई डिग्री मतलब किसी की मात्रा बताते हैं, फैलाव जैसे इसका विस्तार बताया, उसका फैलाव कितना बड़ा, तो इस तरीके से जोर देते वक्त हम सच का यूज करते हैं कि इतना बड़ा, इतना लार्ज स्नेक। आगे है आई विश। तो ये प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। आई विश का मतलब होता है काश। आप देख सकते हैं यहाँ पर आई विश और आई कुड का यूज कर कर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में। कुड के बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया जाता है, चाहना या इच्छा होना, कि काश या चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है, तो इस तरीके से आई विश का यूज कर कर वाक्य बनाए जाते हैं कि आई विश, काश या हम चाहते हैं, इस तरीके से कि आई कुड बी का मतलब यहाँ पर होना, और ये जो है मेन वर्ब ही है, ठीक है, मेन वर्ब कि आई विश आई कुड एज क्या हो सके। तो यहाँ पर कुड का मतलब सका, सकी, पाया, पाई, इस तरीके से इसका मीन जाएगा। एज दे रखा है यहाँ पर, और फिर देख सकते हैं यहाँ पर एज, इतना या उतना, इस तरीके से तो हिंदी में मीनिंग निकलता है। तो एज के बीच में या तो एडजेक्टिव का यूज हो जाएगा या एडवर्ब का यूज हो जाएगा। कंपैरिजन के लिए इस एज और एज का यूज किया जाता है, बीच में या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, जैसे एज बिग एज बैड एज, इस तरीके से। फॉक्स यानी कि लोमड़ी यहाँ पर इच्छा करती है, चाहती है, क्या इच्छा करती है, क्या चाहती है कि मैं भी क्या होती। बी यहाँ पर देख सकते हैं, बी का मतलब होना, एज लार्ज और लॉन्ग। लार्ज का मतलब विशाल या बड़ा, और लॉन्ग का मतलब लंबा, दोनों ही एडजेक्टिव है। इतनी विशाल या बड़ी या लंबी होती जितना दिस स्नेक, यानी जितना कि ये जो स्नेक है, सांप है। तो इस तरीके से वो इच्छा करती है आई विश का यूज़ कर कर। आई मस्ट लाई, और मुझे भी, मस्ट मॉडल का यूज़ होता है, ये मॉडल वर्ब है, अवश्य ज़रूर का ये भाव देता है। एडवाइस के लिए इस मस्ट का यूज़ किया जाता है, और हिंदी में इसकी पहचान चाहिए से भी होती है, होगा होगी से भी होती है। तो आई मस्ट लाई ऑन द ग्राउंड, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ज़रूर या अवश्य, मस्ट के लिए। लाई का मतलब होता है लेटना, मुझे ज़रूर, तो मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, मुझे ज़रूर लेट जाना चाहिए, कहाँ पर, ऑन द ग्राउंड, यानी कि इस ग्राउंड पर, इस ज़मीन पर। एंड, और क्या करना चाहिए, एंड द स्ट्रेच माई बॉडी, और मेरी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, यहाँ पर द नहीं लगेगा। एंड स्ट्रेच माई बॉडी, और मेरी बॉडी को खींचना चाहिए, मेरा जो शरीर है उसको खींचना चाहिए या फैलाना चाहिए। स्ट्रेच का मतलब खींचना या फैलाना। आई मस्ट ट्राई, मुझे ज़रूर या अवश्य क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो मस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। टू क्रॉल जैसे कि ये स्नेक है, रेंगता है, वैसे क्रॉल का मतलब रेंगना। ऑन द रफ
रफ़ का मतलब यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ या खुरदरा जो ज़मीन है उसके लिए यूज़ हुआ है। ऑन द रफ़ अराउंड, जितना भी रफ़ है चारों ओर, जो खुरदरी ज़मीन वगैरह उसके ऊपर मुझे क्रॉल करना चाहिए। एंड स्ट्रेच माय बॉडी, और मेरी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, खींचना चाहिए, फैलाना चाहिए। एंड टू एंड का मतलब शुरू से अंत तक, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक मुझे इस तरीके से अपनी बॉडी को खींचना चाहिए। आई विल, फ्यूचर की ओर विल इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर विल के बगल में यहाँ पर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल श्योरली दे रखा है, श्योरली का मतलब ज़रूर या अवश्य, और ये क्या है, एडवर्ब है, ly से इसकी एंडिंग हो रही है, एडवर्ब है। तो मैं क्या हो जाऊंगी, बिकम का मतलब बनना या होना, एज और एज का यूज़ जैसे मैंने बताया, लॉन्ग का मतलब लंबा, तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरीके इतनी लंबी जितना हिम, यानी उसकी जैसे मैं लंबी हो जाऊंगी अगर मैं ऐसा करूंगी। सो द फॉक्स ट्राइड, सो इसलिए द फॉक्स ने ट्राइड किया, टू डू करने का, सो ऐसा, इसलिए फॉक्स ने ऐसा करने के लिए कोशिश की। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्राइड है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कोशिश की। शी लेड का मतलब यहाँ पर है लेट गई, लेड का मतलब लेट गई, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ले से लेट गई, डाउन नीचे, ऑन द पाथ यानी रास्ते पर, बाय, अब ये जो बाय दे रखा है इसका मतलब है पास में, किसके पास में, द स्नेक्स इज, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है, पास में, स्नेक की साइड यानी स्नेक की तरफ। एंड स्टार्टेड, स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी होता है ना, प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी, तो ये पास्ट का है, पास्ट का स्टार्टेड, यानी जब इन ऐसे वाक्य बनाए जाएंगे तो कोई भी काम आप करने लगे इस तरीके से बनाए जाएंगे, जैसे कि स्टार्टेड स्ट्रेचिंग, यानी वो क्या करने लगी, खींचने लगी, हर बॉडी को, अपने शरीर को खींचने लगी। कोई भी काम आप करने लगते हैं तो स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाता है, समय के अनुसार, टेंस के अनुसार, तो ये स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है, और जो भी वर्ब आएगी स्टार्ट के बाद में आईएनजी रूप में आएगी। फिर आगे देखें, शी ट्राइड हार्ड, उसने, यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइड वर्ब की सेकेंड, हार्ड का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, कह सकते हैं कठिन प्रयास करना या जान लगा देना, तो उसने बहुत मेहनत की, बहुत कठिन प्रयास किया, बट हर होल बॉडी, उसकी सारी यानी उसका पूरा शरीर, ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं इसको आप एच ना पढ़े, क्या पढ़ेंगे इसको, एक, CH को च साउंड नहीं करेंगे, एक करके पढ़ेंगे, जैसे एक या एक। अब उसका पूरा शरीर, सारा शरीर क्या होने लग गया, यहाँ पर एक्ट, ये जो है ना ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही ये वाक्य है, यानी पेन हुआ उसके सारे शरीर, कोशिश की और पेन हुआ, दर्द हुआ, तो एक का मतलब दर्द या पेन होता है, तो दर्द हुआ, ये सेकेंड फॉर्म है। यट फिर भी, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का जैसे ट्राइड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये है एक्ड, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। यट फिर भी, शी कुड नॉट ग्रो, कुड फिर नॉट, और कोई काम नहीं कर पाए या नहीं कर सके, नहीं कर सका, नहीं कर पाया, तो कुड नॉट का यूज़ और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। यट शी कुड नॉट ग्रो, लेकिन वो क्या नहीं कर पाई, ग्रो करना, इंक्रीज करना, यानी कि साइज जो है उसको बढ़ा नहीं पाई। लॉन्ग मतलब लंबा, बढ़ा नहीं पाई। इनफ यानी काफ़ी कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा लंबा उसको बढ़ा नहीं पाई, तो इनफ का मतलब यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। फाइनली आखिरकार या अंततः, शी लोमड़ी के लिए, फॉक्स के लिए शी का यूज़ हुआ है, ऑलरेडी पहले से भी मेंशन यूज़ हो चुका है इसका। शी स्ट्रेच्ड सो हार्ड, मतलब उसने खींचा या फैलाया अपनी बॉडी को, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। सो हार्ड यानी इतनी ज़ोर से कि दैट हर स्टमक उसका पेट, जो बर्स्ट दे रखा है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तीनों फॉर्म बर्स्ट की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बर्स्ट ही होती है। फूट जाना, और यहाँ पर लिखा है ओपन, फूट कर या फटकर खुल जाना। एंड जब उसने अपनी
बहुत ज़ोर से इतनी ज़ोर से अपने शरीर को, अपनी बॉडी को स्ट्रेच्ड किया, फैलाया या खींचा, दैट हर स्टमक, जो उसका पेट है वो फूट कर खुल गया, एंड शी डाइड। यहाँ पर देख सकते हैं डाइड है, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। स्ट्रेच्ड हो गया और बर्स्ट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस चल रहा है, एफर्मेटिव वाक्य। शी डाइड ऑन द स्पॉट, वो मर गई, उसकी मृत्यु हो गई मौके पर ही या तभी। ऑन द स्पॉट का मतलब मौके पर ही या तभी, उसी समय। द पुअर फॉक्स, पुअर यहाँ फॉक्स के बारे में बताया, पुअर का मतलब बेचारी, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। डिड नॉट नो, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट का ही नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो बेचारी लोमड़ी डिड नॉट नो, नहीं जानती थी कि दैट, क्या नहीं जानती थी, वन, यहाँ पर लिखा है वन, ये सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। कोई भी पर्सन हो सकता है यहाँ पर वन, यानी किसी को भी, या कोई व्यक्ति होता है, कोई भी हो सकता है, एनीवन। तो किसी को भी, मस्ट नॉट, मस्ट और साथ में नॉट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी मस्ट नॉट कोई चीज़ न करने के लिए कहा जाए, अवॉइड के लिए कहा जाए कि इस चीज़ को अवॉइड कर दो, अलाउड नहीं किया जाए, या फिर प्रोहिबिशन के लिए, मनाही के लिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से एडवाइस के सेंस में भी, कि दैट वन मस्ट नॉट कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी को भी तुलना नहीं करनी चाहिए। वन सेल्फ का मतलब खुद से या स्वयं की, विद के साथ, किसके साथ, अदर्स के साथ, दूसरों के साथ, अन्य के साथ जो है अपनी खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए। तो ये थी आज की इंग्लिश की छोटी सी कहानी। मैंने टेंस की हेल्प से इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी।